बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। आज की एक डेवलपमेंट हुई जो मैंने आपके सामने रखनी है, वो डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं कि अदालतों के अंदर फौजी ट्रायल के खिलाफ एक बहस चल रही है और अदालतों के बाहर भी एक माहौल गर्म किया जा रहा है कि अदालतों के अंदर किसी न किसी तरह जजों को लड़वाया जाए, फौज के अंदर किसी न किसी तरह जर्नैलों को लड़वाया जाए और बाहर मैदान के अंदर किसी न किसी तरह सियासतदानों को लड़वाया जाए। ये सब कर कौन रहा है? वो तमाम लोग जो इस वक्त इक्तदार के अंदर हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं, जो माजी के अंदर ताकतवरों के साथ मिलकर खेलते रहे। अब आप देखें कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस जो चल रहा था, 23 जून की एक समाअत हुई थी। उस 23 जून की समाअत पर एक इजाफी नोट सामने आया है। ये इजाफी नोट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का सामने आया और उस इजाफी नोट के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट यानी कि तमाम जजेस उसके अंदर बैठे और वो अपनी फैसला जो है वो लिखें। जो अक्सरियत का फैसला होगा वो फैसला तस्लीम कर लिया जाएगा। अदालत में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अदालत में हम आहंगी, इदारे की सालमियत और अवामी इत्माद के लिए फुल कोर्ट जरूरी है। और उन्होंने ये भी बात की कि इत्माद और इदारे का जो इदारे और अवाम का जो इत्माद है वो बहाल रखना जरूरी है, क्योंकि इदारे की सालमियत के लिए अवाम का इदारों पर इत्माद होगा तो इदारे जो हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं या जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं उन पर अवाम का इत्माद नहीं रहा। ये तमाम लोग भी बात करते हैं, जजेस भी खुद भी रिमार्क्स देते हैं और सियासतदान भी बात करते हैं, लेकिन इस इत्माद को बहाल करने के लिए कौन काम करेगा? क्या पाकिस्तान की सिविलियन अवाम करेगी या फिर सियासतदान करेंगे, पार्लियामेंट करेगी या जजेस करेंगे? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी खाते में नहीं लाया जाता, ना जो भी इक्तदार के अंदर आता है वो समझता है तो एस्टेब्लिशमेंट को हमने साइड पे रखा है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ही असल इन्वॉल्वमेंट कर रही होती है तमाम मामलात के अंदर। इन सियासतदानों के मुताबिक ये मैं नहीं कह रहा। उन्होंने साथ ये भी कहा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने बेंच पर इतराज किया और उन्होंने कुछ राय दी। ना मैं उससे इत्तफाक करता हूं और ना इख्तलाफ करता हूं। उनकी एक अपनी राय है और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उस पर बात होनी चाहिए और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुना जाना चाहिए। उसके बाद ही तमाम जो काम है वो आगे इख्तिताम पजीर होगा और इख्तिताम को पहुंचेगा। अदालती कार्रवाई के इस मरहले पर सीनियर तरीन जज के इतराजात की कानूनी हैसियत पर कुछ नहीं कहना चाहता। जस्टिस काजी फैज ईसा के मुतालिक ये बात हो रही थी। फिर आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले ही ये बात कर चुके हैं कि फौजी अदालतों के ट्रायल का जो केस है इस पर फुल कोर्ट का बेंच बनाया जाना चाहिए। आज ये बात जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी की है। बेंच बनते हैं, बेंच टूट जाते हैं। देखें क्या होता है। ये कुछ खबर थी, डेवलपमेंट थी अहम जो मैंने आपके सामने रखनी थी कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजें सामने आ रही हैं अदालतों के खिलाफ। आपको पता है, याद होगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा जो है वो आने वाले दिनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगे। और फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल पहले तो लगता नहीं था चलेंगे, लेकिन अब बहुत सारे इम्कानात हैं कि बहुत सारे सियासतदानों को उन ट्रायल का सामना भी करना पड़ेगा और अगर फौजी अदालतें नहीं तो कम से कम उनको सख्त सजाओं का जरूर सामना करना पड़ेगा और उन पर मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि गुस्सा जो था वो कुछ ज्यादा ही आ चुका था। देखिए अब क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और ईद की तैयारियां करें। इन तमाम कामों से निकलकर, इन तमाम ख्वाहिशात से निकलकर और इन तमाम लड़ाई और झगड़ों से निकलकर पाकिस्तान और अपने पाकिस्तान की अवाम का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।